राजनीति की पाठशाला पिछले 3 सालों से भारत की राजनीति के बारे में जनता को जागरूक करने का काम कर रही है। संस्था समय समय पर वर्कशॉप कर लोगों को भारत के संविधान और आम नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करती है। अब जब बिहार में चुनाव नजदीक आ चुके हैं और वहां वोट की राजनीति तेज हो चुकी है, इसके मद्देनजर राजनीति की पाठशाला ने बिहार की राजनीति पर दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य बिहार की जनता को जात पात और धर्म की राजनीति के बारे में आगाह करना था। प्रेस वार्ता में अजय पांडे, निजामुद्दीन खान, PR द्विवेदी, सुषमा राय, रेणु लूथरा, सुमित दुबे, संजीव त्यागी, BP शर्मा और त्रिलोचन सिंह मौजूद रहे। वार्ता में मौजूद वक्ताओं ने बिहार की जनता से जाति पाति और धर्म से ऊपर उठकर काम के आधार पर वोट देने की अपील की। राजनीति की पाठशाला के फाउंडर अजय पांडे ने वार्ता के दौरान बताया कि संस्था 26 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक बिहार के पटना सहित कई शहरों में प्रेस वार्ता और वर्कशॉप के जरिए बिहार के मतदाताओं को अपने वोट का उचित प्रयोग करने के लिए जागरूक करेगी। राजनीति की पाठशाला पिछले 3 साल से भारत के संविधान के ऊपर काम कर रही है और भारत के संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करना, उसके अलावा जो सामाजिक और राजनीतिक विषय हैं उस पर वर्कशॉप कार्यशाला करना, ये हमारा राजनीति की पाठशाला का मेन उद्देश्य है। आज हम लोगों ने जो प्रेस वार्ता बुलाई है, इसका उद्देश्य जो आगामी विधानसभा चुनाव है बिहार के अंदर, जो कि 28 तारीख पहले चरण का चुनाव है, उसमें राजनीति की पाठशाला एक मुहिम स्टार्ट कर रही है, जो कि वहाँ के मतदाता हैं उनको जागरूक करने के लिए। क्या आपने देखा कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जात पात और पार्टी के नाम पर लोग वोट डालते हैं, जिससे कि राज्य का विकास नहीं हो पाता है। उसके लिए हम लोगों ने आज से एक मिशन स्टार्ट किया है। इस मिशन के थ्रू हम लोग बिहार के सभी जिलों में और बाहर तक सोशल मीडिया के माध्यम से या पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने का काम करेंगे। और जो हमारी राजनीति की पाठशाला की टीम है वो वहां जाकर लोगों को बताएगी कि आप लोग इन सब चीज़ों से हटकर उस व्यक्ति को चुने या उस पार्टी को चुने जो आपके क्षेत्र का विकास और आपके राज्य का विकास कर सकती है। बिहार में प्रथम फेज का जो चुनाव है वो 28 अक्टूबर को है। दूसरे फेज का चुनाव 3 नवंबर को है और आखिरी फेज का चुनाव 7 नवंबर को है। तो पहले फेज का चुनाव 28 अक्टूबर को है, तो इसलिए करके हमारी राजनीति की पाठशाला की टीम बिहार में ये सेम तरह की कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। 28 को चुनाव है और 26 को पटना में इसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके लोगों को हम बताएंगे कि 28 तारीख को जो मतदान होगा उस मतदान में हम किस तरह के प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे। बिहार में ये विदित है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, पूर्ववारी के नाम पर, पछियारी के नाम पर, उत्तरी के नाम पर, दक्षिणी के नाम पर इस तरह का भी वोट होता है, चुनाव होता है। और ये चुनाव प्रभावित जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, पूर्व के नाम पर, पश्चिम के नाम पर प्रभावित लोग करते हैं। राजनीति की पाठशाला ये जो बनी है ये सिर्फ संविधान की बात करती है और राजनीति की पाठशाला बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है कि हमें राजनीति को कैसे सुधारना है। और जिस तरीके से अभी हमने पिछले 50 सालों में देखा है कि राजनीति में कितनी गिरावट आई है, बहुत सारी चीजें हमने बनते हुए देखा कि राजनीति को कभी सुधरते हुए नहीं देखा। तो उसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो हमारे बीच में जो राजनीतिक लोग हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। राजनीति की पाठशाला से यही कहना चाहती हूँ, इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है ज़मीनी स्तर पे उतर के काम करना। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बिहार में जो सत्ता परिवर्तन की है, जो सबसे राजनीतिक परिवर्तन की है, मैं मानती हूँ कि ये उन सभी आदि आबादी के कंधों पर है जो शायद घूंघट में रहती है। बिहार घूंघट का प्रदेश है और मैं यही चाहती हूँ कि जो सब कुछ संभालती है, घर भी संभालती है, समाज भी संभालती है, उससे चाहे वो घूंघट में हो या बिना घूंघट में हो, अपनी जिम्मेदारी को बड़ी बखूबी निभाना है। अगर ये एकजुट होकर खड़ी हो सकती है और हो जाती है तो बिहार की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी। आज की इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जो है कि हमारे इतने बड़े लोकतंत्र में
जो शक्ति है हमारे पास, लोगों के पास, वो वोट की शक्ति है, लेकिन उसका हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, इस सब के ऊपर विचार करने के बाद, क्योंकि राजनीति की पाठशाला जो है वो संविधान के लिए, संविधान के ऊपर काम करती है कि हम लोगों को, आज मैं कह सकता हूँ कि बहुत से लोगों को ना तो अपने अधिकारों का पता है, ना उन्हें अपने कर्तव्यों का पता है कि हमारी जिम्मेदारियाँ देश के प्रति क्या है। तो राजनीति की पाठशाला हमारा प्लेटफॉर्म है, वो जो आम आदमी को संविधान में क्या हक दिए गए हैं, एक आम वोटर को क्या हक है, उनको उसको इस्तेमाल करना है। उन लोगों को भ्रमित कर देती हैं बड़ी बड़ी पार्टियां अपने एडवर्टाइजमेंट से, प्रचार से, पैसे के माध्यम से, तरह तरह के साधन इस्तेमाल करके, और उसको ये पता ही नहीं लगता कि वोट में क्यों डाल रहा हूँ, क्या चीज़ इससे होने वाली है। जैसा कि आप लोग सुन चुके हैं कि हम लोग 3 फेज में वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, 28 तारीख, 3 तारीख और 7 तारीख। हमारी राजनीति की पाठशाला की टीम वहाँ पर रहेगी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम लोगों ने ज़िंदगी का सही मतलब और सही मायना कोरोना काल में देखा, और बिहार में सबसे पहले चुनाव होने वाले हैं, और आप लोगों को ये भी पता होगा कि क्या परिस्थितियों से लोग गुजरे हैं इस दौरान। जैसा कि हमारे सहपाठी ने बताया कि राजनीति की पाठशाला वहाँ जाके काम करेंगे, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमने एक ये मुहिम शुरू करी है, आपके बगैर ये पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जन जन तक पहुँचाने वाली बात है, तो आप ही हमारा साथी सहयोगी बन के इसको सब तक पहुँचाएं, तभी हमारी जो पाठशाला की मुहिम है तभी सार्थक सिद्ध हो सकती है। बहुत सारे लोग हमारे आपसे, मैं भी एक कॉमन मैन हूँ, व्यवसाय कुछ भी कर रहा हूँ, राजनीति की पाठशाला का जो प्लेटफॉर्म, जो विजन है, उस विजन के अंदर बहुत बार हम जब वोट हो रहा होता है तो हम सोचते हैं कि अगर हम वोट नहीं भी देते या हम कुछ नहीं भी करते तो क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, हमारे आपके जीवन पर फ़र्क पड़ता है, आने वाले समय पर फ़र्क पड़ता है। फिलहाल हमारा ये सोच है कि चाहे प्रदेश बिहार कितना भी बड़ा है, लेकिन राजनीति की पाठशाला का सिर्फ हमने संकल्प लिया है, राजनीति की पाठशाला के माध्यम से हम बिहार में एक नई जागृति, एक नई सुबह की शुरुआत करने जा रहे हैं। 26 अक्टूबर को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके माध्यम से हम बिहार के 13 करोड़ मतदाताओं को जागृत करेंगे कि आप 3 फेज में हो रहे चुनाव, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को जब चुनाव करें, जब चुनाव मत देने के लिए जाएं, अपने बटन दबाने के लिए जाएं, तो अपने मताधिकार का सही उपयोग करें। आज सिर्फ उद्देश्य हमारा ये है कि हम वोटर्स को जागरूक कर सकें। बिहार में इलेक्शन है, बिहार एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है हमारे देश की, 13 करोड़ वहाँ पर वोटर्स हैं, और आज वो अपनी सरकार, अपनी अगले 5 साल के लिए सरकार चुनने जाने हैं। तो हमारी राजनीति की पाठशाला का उद्देश्य ये है कि सही कैंडिडेट्स को चुना जाए, जाति और धर्म से उठकर। राजनीति की पाठशाला सिर्फ देश और समाज की सेवा के लिए है, और हमारा यही प्रयत्न है कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, किसी अपराधी को वोट ना दें। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्या दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।